वृंदावन बिहारी लाल की। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कवनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम ललितम मधुरम चलितम मधुरम अमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम वेणुरे मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादो मधुरम त्रिनेत्रम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गीतम मधुरम गीतम मधुरम भूतम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा उत्तम मधुरम उत्तम मधुरम कृष्णम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम
श्री बालकृष्ण लाल की। मंगल में परात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शकल्पतुर्गुदाम्बरधारी बालकृष्ण लाल की मांगनी नदी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बाबा भूतनाथ जी सभी माताओं भाइयों प्रातःकालीन कथा प्रसंग में आप लोगों ने भागवत का मंगलाचरण नारद जी के पूर्व जन्म की वाणी में श्रवण किया। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना करी। कैसे कैसे सुखदेव को उन्होंने ये भागवत सुनाई, ये सब हम विस्तार से जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषि व्यास नंदन तो सुखदेव हैं, उनके जन्म की कथा भी बड़ी पावन है। भागवत में तो ये है नहीं, वैसे थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। ये सुखदेव जो है ना, कौशिकी संहिता में कथा आती है, भागवत में नहीं। ये पहले गोलोक धाम में राधा माधव का लीला सुख हुआ करता था। राधा माधव के बीच में पत्र व्यवहार, माने कि डाकिया का काम करता था। तो राधा रानी की कृपा से जन जन में भागवत का प्रचार करने के लिए बाद में एक टूटे हुए अंडे के रूप में हिमालय पर्वत पर पड़ा रहा। अमरनाथ में नारद जी को चिंता होने लगी। नारद जी ने कौतुक कर लिया, मां भवानी के साथ में कुछ प्रश्न किए। सुनी होगी आपने कथा शायद। नारद जी एक बार कैलाश पर्वत पर बाबा भूतनाथ के महल में पहुंच गए। माता अंबिका वहां है, पार्वती, भूतनाथ अपने कई बार गए हैं अपनी संध्या में कहा। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, ये संसार में सब उल्टा पुल्टा हो गया, सब लोग जो है ना सब झूठ मूठ का संसार हो गया। ऐसा है आजकल कोई सच्चा प्रेम किसी से नहीं करता है, ना कोई पति पत्नी से सच बोलता है, ना पत्नी पति से सच बोलती है।
ये प्रेम में भी सब आडंबर हो गया है। माता बड़ा दुखी हूं संसार की ये दशा देख करके। माता ने कहा, अंबिका ने, बेटा नारद ये संसार की बातें तुम हमारे सामने क्यों कर रहे हो, हमें क्या लेना देना संसार से। बोले अच्छा माता जी। बोले हाँ मेरे पति देव तो बड़े भोले हैं, नाम ही भोला, वो तो भोलेनाथ है, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बताओ जो बाबा भूतनाथ के गले में मुंडों की माला है वो किसके मुंड लगे हैं। पार्वती चकरा। ये बात तो कभी भोलेनाथ ने बताई नहीं हमको। मेरे तब तो खूब प्रेम करते हैं तुम्हारे पति। अच्छा माता जी राधे राधे। निकल गए नारद, अपना काम कर गए। शाम को भोलेनाथ घर में आए शिव जी। तो ये बड़े लोगों का होता है ना ऐसा जो वे घर बनाते हैं, तो इनमें अलग अलग घर कमरे बनते हैं, खाने का और सोने का और कंप्यूटर का और बच्चों का और पढ़ने का और हैं, इस तरह से बनाते हैं मकान। ये बड़े बड़े लोगों के कमरे ऐसे बनते हैं, महल जब इनके बनते हैं तो इनमें एक कमरा ऐसा विचित्र होता है जिसका नाम होता है कोप भवन। तो माने पत्नी को अगर कभी रूठना हो तो उसमें चली जाए, तो पति देव समझ जाएंगे कि रूठी है, मनाना पड़ेगा। शिव जी घर पे आए तो पार्वती कोप भवन में। बाबा ने देखा, बोले कछु गड़बड़ जरूर है। गए, क्या बात है देवी, आज तुम कोप भवन में क्यों? बोले मैं कुछ नहीं जानती। पहले ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। अरे देवी हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये कोई कहने की बात है, बताने की बात है। तो बताओ तुम्हारे गले में ये जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड लगी? शिव जी ने कहा देवी बस इतनी सी बात पे तुम गुस्सा हो गई। बोले आज तक बताया क्यों नहीं आपने? बोले तुमने कभी पूछा नहीं। सुनो देवी, ये मेरे गले में जितने मुंड है ना ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। जब जब तुमने इस धरती पर शरीर का त्याग किया तो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं तुम नहीं जानती। तुम्हारे मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारे उन मुंडों को मैं अपनी माला में पिरो देता हूं। बोले अच्छा तब तो तुम और ज्यादा कपटी निकले। बोले वो कैसे? बोले बार बार मुझे मरना पड़ता है, तुम क्यों नहीं मरते? शिव जी ने कहा, बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं कभी शरीर छोड़ता नहीं। सती जो अमर कथा का पान कर लेता है उसका शरीर छूटता नहीं। बोले तो मुझे भी पिलाओ ना, मुझे भी वो अमर कथा पिलाओ। तो अमरनाथ में बाबा भूतनाथ ने माता पार्वती को ये भागवत रूपी अमर कथा का पान कराया। इसके आदि वक्ता तो शिव जी हैं। और देखिए शिव जी सबसे बड़े वक्ता हैं, परम वैष्णव हैं। राम कथा भी सबसे पहले शिव जी ने ही कही भवानी से, और भागवत की कथा अमरनाथ में शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। एक दिन हो गया। अब पहले पुराने जमाने में कथा में ये नियम हुआ करता था
कि जब कथा होती थी तो बीच बीच में जो है श्रोता ना हाँ जी करते रहते थे, हला जी, हाँ जी। पहले ऐसा होता था। शिव जी कथा कह रहे हैं, अब शिव जी कथा करते हैं तो वो तो आंखें बंद करके कथा करते हैं, समाधि में कथा करते हैं। तो बीच बीच में नियम होता था श्रोताओं के लिए कि भाई हाँ जी करते रहे ना, मुझे क्या पता चलेगा कि आप कथा सुन भी रहे हो कि नहीं। मैं जय श्री कृष्ण आपसे क्यों बुलवाता हूं? मैं बीच बीच में आपसे जय श्री कृष्ण बुलवाता हूं, क्यों? मुझे पता तो चले कि आप सुन रहे हो कि नहीं, सो तो नहीं रहे हो। तो ऐसे पहले नियम हुआ करता था। तो शिव जी कथा कर रहे हैं अमरनाथ में, तो पार्वती हाँ जी करती जाओ। अब अमरनाथ में वहीं कहीं पर वो जो टूटा हुआ जो अंडा है तो छिन्न भिन्न पड़ा था, पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव पैदा हो गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा फट गया और उसमें से वो तोता प्रकट हो गया और वो कथा सुन रहा है। 5, 6, 7 दिन हो गए, 11 दिन की कथा थी। शिव जी का नंबर जो है ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 11 है, डबल 1। एकादशी रूप है शिव जी के। शिव जी की कथा खुद की भी होती है, शिव पुराण की, तो वो भी 11 ही दिन की होती है। तो ये भागवत भी करते हैं तो 11 ही दिन में करते हैं। तो 7-8 दिन बीत गए। 7वें दिन 8वें दिन जो है पार्वती को कथा में नींद आ गई, क्योंकि शिव जी ऐसे नहीं करते कथा कि सुबह 9 बजे आए तो 11 बजे चले गए, 3 बजे आए तो 5:45 6 बजे छुट्टी। शिव जी तो दिन रात कथा करते हैं, क्योंकि उनको फलाहार थोड़ी खाना है। वो तो निरंतर चलते रात दिन। अब पार्वती थोड़ी माता थोड़ी प्रमादी होती है, सो उसको 7वें 8वें दिन नींद आई। अब वो जो तोता बैठा है, अब उसने देखा अगर पार्वती माता ने हाँ जी नहीं की तो शिव जी कथा बंद कर देंगे, तो कथा सुनने में आनंद आ रहा है। तो पार्वती की आवाज में तोता हाँ जी, कथा चल रही है और तोता हाँ जी कर रहा है। 10 दिन बीत गए, 11वां दिन अंतिम दिन पूर्णाहुति का समय आया। भोले बाबा ने मंत्र पूर्णाहुति का बोलना शुरू किया। ओम वरदानम देवो आराधन प्रतिज्ञा, ये वेद की ऋचा है, यजुर्वेद की। ये जैसे ही बोलने लगे तो पार्वती की आंख खुल गई। पार्वती ने बोला हाँ स्वामी, तो अच्छा वो आप कह रहे थे वो श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शिव जी ने कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, ये तो 2 दिन पहले बोल चुका हूं। ये क्या कहती, मैं तो पूर्णाहुति के लिए तैयार हूं। बोले भाई ये कथा तो 2 दिन पहले हो चुकी, अब तो पूर्णाहुति होने जा रही है। पार्वती तुम क्या करती हो? बोले मैंने सुना नहीं, मैं तो सो रही थी, मुझे नींद आ गई। शिव जी को क्रोध आ गया, क्योंकि ये भागवत की कथा अनाधिकारियों को नहीं सुनाई जाती, पहले तो सुनाई ही नहीं जाती थी। इसके लिए अधिकारी श्रोता चाहिए, और चोरी से इसको जो सुने वो अपराध माना जाता था। परंतु आजकल तो पंडित भी चोरी से ही बन जाते कथा बातें, लेकिन पहले ऐसा होता था। व्यास गादी के पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए,
सो महाराज शिव जी को क्रोध आया, बोले तुम सो गई थी तो हाँ जी कौन करता था? कौन है जिसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है? शिव जी ने इधर उधर देखा, अहंकार भरी शिव जी ने, तोता डर गया और तोता वहां से उड़ गया। देखा अरे ये शुक्र, इसने कथा सुन ली। सुन ली, कोई अपराध नहीं किया लेकिन चोरी से सुनी। शिव जी को क्रोध आया, आगे आगे तोता भागता जा रहा है और पीछे पीछे बाबा भूतनाथ क्रोध में त्रिशूल लेकर के नहीं छोड़ूंगा इसको, कौन है ये? और अमरनाथ से वो तोता उड़ता है पूरे हिमालय पर्वत पर और जाकर के उत्तराखंड में बद्रीनाथ में व्यास की पत्नी पिंगला, वो तोता, उसको जाने उबासी आई क्या हुआ, उसके मुंह में तोता घुस गया। पीछे से शिव जी त्रिशूल लेकर के दौड़े जा रहे हैं। कहां गया मेरा चोर, कहां गया? इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। तब व्यास जी ने समझाया और उनको शांत किया। बाबा भोलेनाथ शांत हुए। 12 वर्ष तक पिंगला के गर्भ में रहा। बारह वर्ष के पश्चात जो है व्यास जी ने याचना करी। व्यास भगवान ने कहा इस बालक से जो तोता बैठा है पिंगला के गर्भ में जाकर के, अरे बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ हो रही है। बोले नहीं, बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। अब मैंने जो है ब्रह्म विद्या का श्रवण कर लिया है, अब मैंने भागवत धर्म को सीख लिया है, अब मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान व्यास के आग्रह करने पर श्रीमन नारायण भगवान वहां प्रकट हुए। नारायण भगवान ने मां के पेट में बैठे बैठे इसको वचन दिया कि बेटा तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए अब तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं, तुमको कभी माया का असर ही नहीं होगा। नारायण भगवान के कहने पर ये बालक बाहर आया और इसी का नाम है पूज्य सुखदेव। सुख माने होता है तोता। तो यही परम मित्र आगे संत सुखदेव हैं। भागवत के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत प्रकृत्यम, ये श्लोक आता है कि मातृ उधर से प्रकट होते ही, जन्म लेते ही अब बाहर आया तो माया का असर है नहीं, ये जानता ही नहीं संसार, ये जानता नहीं। 16 वर्ष का बालक जन्म होते ही सीधा जंगल की ओर चला गया। शिव जी की मुख से कथा सुनी है, निर्गुण ब्रह्म की कथा सुनी है, निर्गुण निराकार निर्विकार निरीह की आराधना करने सीधा जंगल चला गया। 16 वर्ष का बालक, 12 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का, ऐसे दो प्रमाण मिलते हैं। 12 का हो चाहे 16 का हो, छोड़ो जो भी हो, सामदा सलोना जन्म लेते ही सीधा जंगल जा रहा है। पुत्र विरह से व्याकुल होकर के पीछे से इनके पिता व्यास जी पुत्र मोह में फंस गए। अरे बेटा रुको, अरे पुत्र रुको। आगे सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में, और ये नग्न अवस्था में एक जवान लड़का वहां से गुजर रहा है। तो व्यास जी पीछे से दौड़े दौड़े जा रहे हैं। वो देख रहे हैं आगे ये बालक निकलता जा रहा है सरोवर में। वो स्त्रियां बाहर निकल करके नग्न अवस्था में एकदम इसको प्रणाम करती हैं, इसको वंदन करती हैं, और ये निकल गया। पीछे से व्यास जी आए
अब व्यास जी को देख करके ये स्त्रियां शर्मा गई, लज्जा गई और सीधे जल में चली गई सरोवर में। वहीं पर व्यास के कदम रुक गए। व्यास ने कहा, अरे बेटियों, मैं तो तुम्हारे बाबा पर बाबा के समान हूं, मुझे देख करके तुमको संकोच होता है और मेरा नौजवान लड़का तुम्हारे सामने नग्नावस्था में चला गया, उसको देख करके तुमको संकोच नहीं हुआ? तो उन स्त्रियों ने कहा कि बाबा, आप तो संसार में रहते हैं ना, आपको तो संसार का ज्ञान है ना, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारा जो बेटा है, ये तो संसार निद्रा से जगा है, इसे मालूम ही नहीं स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये नहीं जानता। महर्षि वेदव्यास को लगा कि ये साधारण स्त्रियां भी जिस बालक के बारे में इतना कुछ जानती हैं, तो अब मैं इसको वापिस नहीं ला सकता। वहीं से मुड़ गए। वेदव्यास जी वापिस हुए, अपनी कुटिया में आए, लेकिन उनको लगा कि ये भागवत जैसा विशाल काय ग्रंथ मैंने बना दिया, ये भागवत की कथा मैं सुनाऊं किसको? इसका अधिकारी प्रथम श्रोता कौन होना चाहिए? बड़ा उद्वेग मन में होने लगा, बहुत उद्योग होने लगा। तो व्यास जी ने, गीता में एक श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह, कि जब कभी आपको लगे कि मेरी समस्या का समाधान कोई सामने वाला नहीं कर सकता, तो स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब क्या है? स्वधर्म को अगर हम कोई इस्लाम धर्म समझे या हिंदू धर्म समझे, तो इस्लाम को बने तो अभी 1650 वर्ष भी नहीं हुए। जब गीता में ये बात भगवान कृष्ण ने कही है, तब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। अगर इसको ईसाई धर्म माने तो वो भी पैदा नहीं हुआ था। और यहां गीता के अंदर इस स्वधर्म का मतलब यदि हम समझे हमारा हिंदू सनातन धर्म, तो हिंदू सनातन धर्म को चले हुए तो 55,000 करोड़ वर्ष से अधिक हो गए। ये तो था ही था, फिर स्वधर्म कहने की आवश्यकता ही क्या थी? यही तो धर्म था। तो कृष्ण ने गीता में स्वधर्म कहा, तो क्यों कहा? स्वधर्म का मतलब है अपने आत्मा का धर्म। जब कभी आपको लगे कि कोई सामने वाला मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो अपने अंदर झांक करके देखो, चिंतन करो, आपको अंदर से जवाब मिलेगा। इसी धर्म का पालन आज वेद व्यास ने किया। आंखें बंद करी, समाधि लगाई, भीतर से उनको आवाज आती है कि व्यास, तेरी बनाई गई इस परम वैष्णवी भागवती संगीता को प्रथम वही सुन सकता है जिसने काम और क्रोध पर विजय पाई हो। आंखें खुली, फिर विचार करने लगे कि काम क्रोध पर विजय पाई है ऐसा कौन है? भृगु जी महाराज इतने बड़े संत हैं, उनको सुना दो भागवत, परंतु क्रोध पर तो उन्होंने भी विजय नहीं पाई। क्रोध को तो भृगु जी भी नहीं जीत पाए। विश्वामित्र इतने महान संत, 60,000 वर्ष तक तपस्या करी विश्वामित्र ने। मेनका नाम की अप्सरा आई
ऐसी पायल बजी बाबा फिसल गया। बोलो राधे राधे। तो काम को नहीं जीता विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि जो है वो विश्वामित्र है, लेकिन काम को नहीं जीत सके। बड़ी चिंता होने लगी। व्यास जी को बहुत चिंता हुई कि अब मैं किसको सुनाऊं, कौन है ऐसा जिसने काम क्रोध को जीता है। पुनः आंखें बंद करी, फिर से ध्यान लगाया। यह स्वधर्म की बात चल रही है, ध्यान देना। पुनः अंदर से आवाज आती है कि हे व्यास, तेरी बनाई गई इस परम वैष्णवी भागवती संगीता को सुनने के लिए जिस काम क्रोध विजयी की तुमको तलाश है, वो ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एकमात्र प्राणी है। वो कौन है? तेरा अपना बेटा सुखदेव। व्यास जी ने आंखें खोली, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन सुखदेव को लाया कैसे जाए? सुखदेव तो जन्म लेते ही सीधे जंगल चला गया। वो तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, उसको कैसे लाऊंगा? तो व्यास जी ने क्या किया, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्यों को, 2-4 शिष्य लोगों से कहा, उनको एक भागवत का परम मंत्र बता दिया। क्योंकि व्यास जी की समझ में आ गया कि ऐसे भीतरागी संत को भी खींच कर लाने की यदि सामर्थ्य है तो इस भागवत में ही है। बोलिए भागवत भगवान की। तो भागवत का एक श्लोक सिखा दिया अपने शिष्यों को और कहा कि जाओ जंगल बेटा, जहां कहीं तुमको मेरा प्रिय बेटा सुखदेव कहीं नजर आए तो उसके सामने जोर जोर से इस श्लोक को गाना। शिष्य लोग जाते हैं, चले गए जंगल, देखा आंखें बंद करके समाधिस्थ बैठा है सुखदेव। इन शिष्यों ने गुरु जी का बताया हुआ मंत्र कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम्, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम्, विप्रदवाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रंगान वेणोरगर सुदया पूरयन गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृशद गीत कीर्ति। ऐसी स्वर लहरी छेड़ी महाराज इन शिष्यों ने कि वरहा पीडम, वरहा कहते मोर पंख को। ये वेणु गीत का श्लोक है, बड़ा सुंदर। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, वर कहते मोर पंख को, मोर पंख का जो मुकुट पहनता है। नरों में वरश्रेष्ठ जिसका वपु है। कर्णयोः कर्णिकारम्, कानों में कनेर के फूलों का जो कुंडल पहनता है। कर्णयोः कर्णिकारम्, कर्णिकार जो है यहां पर, यद्यपि ये शब्द यहां पर व्याकरणिक दृष्टि से शास्त्री जी गलत हो सकता है। आप व्याकरणाचार्य हैं। कर्णयोः कर्णिकारम्, अब 2 कान हैं, द्विवचन है, तो 2 कानों में द्विवचन ही फूल आएगा। 2 कानों में 2 फूल होंगे, तो यहां क्या होना चाहिए?
कर्णयोः कर्णिकारो है, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। जो पीछे बैठे हैं पुरुष लोग, आपसे निवेदन कि जो भी माता बहन कोई भी अब बाहर से आए, कृपया हाथ जोड़ करके निवेदन उनसे किया जाए कि अब जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, क्योंकि आने वाले का दोष नहीं है, उनको नियम की जानकारी होनी चाहिए। तो आप वहां से बता दिया करें कि आगे नहीं जाना है, कैमरा से आगे नहीं जाना, अब पीछे जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाया करें। व्यवधान पड़ता है कथा में जो रस होता है ना, उसमें व्यवधान आ जाता है। इसलिए जो बाद में आते हैं, बाहर की जो कोई आवाज कोई सुन रहा हो, तो यहां तो 2:45 बजे आना पड़ता है। 3:01 के बाद ये सीमा लागते नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं से काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। अच्छा बोलो जय श्री कृष्ण। सुनाई अलार्म आप खाया कुछ की नहीं आती? वृंदावन वृंदावन। हाँ, तो महाराज क्या बताएं? पीड़म नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम्। तो यहां पर थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से द्विवचन में फूल भी द्विवचन होना चाहिए। तो क्या व्यास जी की कलम गलत लिख गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। व्याकरण के साधारण जानकार इसको गलती लगा सकते हैं, लेकिन व्यास जी ने गलत नहीं लिखा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो गलत लिखे, वो तो वेद व्यास है। इसका भाव क्या है कि कानों में कनेर के फूलों का कुंडल, अब कुंडल एक है, कान दो है, तो एक ही कुंडल को कभी इधर लगाता है कभी इधर लगाता है। नेटवर्क है ना, कभी यहां लगाता है कभी वहां लगाता है। अद्भुत झांकी। विप्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीं च माला, वैजयंती माला को धारण करता है। और रंध्रान वेणु, वेणु का निनाद करता है। रंध्रान वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम तावृषद गीत कीर्ति। वृंदावन की धरती पर नंगे पैरों से गोप वृंदों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में जो रमण करता है, ये झांकी जैसे ही सुखदेव के कानों में पहुंची, समाधि टूट गई। अरे इतना सुंदर, ऐसा अद्भुत रूप कौन है, कौन है? जैसे ही आगे खोली, बोला कौन है, आगे बताओ ना कौन है वो। शिष्यों ने कहा बोले आगे तो आपको आता नहीं, आगे तुमको सीखना है तो चलो अपने पिताजी के पास। फिर से आंखें बंद कर ली। अरे कोई सुंदर होगा अपने लिए, हमें क्या लेना देना। फिर से आंखें बंद कर ली। शिष्य लोग आए, गुरु जी से कहा बोले महाराज एक बार तो उसने आंखें खोली, फिर बोला आगे बताओ आगे बताओ। तो आगे हमको आता नहीं था। गुरु जी समझ गए, मेरा प्यास समझ गए। बोले कन्हैया ने स्वर छेड़ दिया है, अब खींचेगा, क्योंकि ये कृष्ण है, ये चित्त जोड़ है। कर्षति जीवानाम चित्तः इति कृष्ण। कृष्ण किसको कहते हैं? कर्षति जीवानाम चित्तः इति कृष्ण। कर्ष धातु से कृष्ण शब्द बनता है। कर्ष माने हल चलाना। जो जीव के चित्त को चुरा करके उसमें हल चला करके, माने भक्ति का बीज बो दे,
के चित्त को चुराकर भक्ति रूपी बीज जिसमें बो देता है उसको कृष्ण कहते हैं। चित्त को चुरा लिया। बांके बिहारी की बांकी मरोर चितलीना है जो। सो महाराज ऐसा चित्त जो व्यास जी को अविश्वास होने लगा कि कन्हैया अब उसको लाएगा खींच करके। दूसरा मंत्र बताया, शिष्यों को दूसरा मंत्र बता दिया और कहा कि जाओ अब इस मंत्र को गाओ। वहां पर शिष्य लोग गए, पुनः सुखदेव समाधि में बैठे थे। और शिष्यों ने झनकार छेड़ी मारा कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं। बकी माने बकासुर की बहन पूतना। पूतना के लिए बकी कहा है यहां पर, तो बकासुर की बहन। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अरे उस पूतना के भाग्य को देखो जो अपने स्तनों में जहर लगा करके गई कन्हैया को मारने के लिए। पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके कन्हैया को मारने गई, लेकिन मेरे गोविंद ने उस पूतना को वो मंत्री गति प्रदान कर दी जो अपनी माता यशोदा को भी मिली नहीं, देवकी को मिली नहीं। ऐसो को उदार जगमाही, इस दुनिया में ऐसा कौन उदार हो सकता है जो स्तनों में जहर लगा करके आई पूतना और उसको वो मंत्री गति दे दी जो अपनी जन्म देने वाली मां को नहीं मिली। ऐसा दयालु, ऐसी कृपा की मूर्ति, ऐसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है। जैसे ही सुना सुखदेव ने हड़बड़ाया, चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे आगे बताओ कौन है वो, ऐसा उदार दुनिया में कौन हो सकता है। बोले आगे तो आता नहीं, आगे तो हमको पता नहीं, आगे सीखना है तो चलो अपने पिताजी के पास। उनके पास तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव की हालत ऐसी हो गई जैसे जेठ की दोपहरी में खेत में काम करते करते 12 बजे का समय हो और वहां प्यास लगी हो काम करते करते, और कोई गलती से पानी वाला आ जाए और पानी दिखा के चला जाए तो उसकी हालत क्या होगी। या आधा पानी पिला दिया, 2 घूंट और पानी पीछे हटा दे तो उसकी क्या दशा होगी। यही दशा आज सुखदेव की है। दौड़ा दौड़ा आया शिष्यों के साथ में अपने पिताजी के पास, वही चिंतन रंध्रानवेनु अहो बकीयं स्तनकालकूटम, यही चिंतन। पहुंचे पिताजी के पास में, आगे बताओ ना कौन है। पिताजी ने गले से लगाया अपने पुत्र को। आज महर्षि वेदव्यास ने खूब आलिंगन किया, खूब प्यार सहलाया हाथ से और कहा, बेटा आगे तुमको सीखना है तो पहले तुमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तुमने काम और क्रोध को जीत लिया है। तो करो ना पिताजी सिद्ध। महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि इस बात को मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीत लिया है, लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरे बेटा ने काम क्रोध को जीत लिया तो दुनिया वाले कहेंगे अपने पुत्र की बड़ाई करता है। और इस बात को यदि सिद्ध कर दे कोई ऐसा मनुष्य संत तो बात बन जाएगी। तो उस समय वेदांत के परम आचार्य राजा जनक जी महाराज
जनक राम जी के ससुर, सैकड़ों वेदांत की पाठशालाएं जिनकी चलती हैं, परम योगी, अपने योग को भोग में छुपा करके रहने वाले। आपको मालूम है गीता में भगवान को किसी संत का यदि उदाहरण देना पड़ा तो जनक की ही याद आई। गीता में भी जनक का नाम लिया, कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनक आ गया गीता में। तो कितने महान संत होंगे जनक। उनको पहले ही चिट्ठी भेज दी, जनक जी को पहले ही चिट्ठी भेज दी कि मेरा बेटा आ रहा है, जरा ठोक पीट के देख लेना पक्का है कि कच्चा है। सुखदेव से कहा बेटा तुम जनकपुर जाओ, और वहां पर पहले तुमको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। जब तक वेदांत नहीं पढ़ोगे तब तक भागवत समझ नहीं सकते। कीर्तन करना तो आ सकता है पर भागवत समझ नहीं आ सकता। इसलिए जाओ पहले वेदांत का अध्ययन करो। सुखदेव 16 वर्षीय सुखदेव एकदम नग्न अवस्था, 3 अंगुल की कौपीन भी लंगोटी भी नहीं लगाता है, नोगराली हल्का बलिया, सांवला शरीर। गर्मी के दिन, जेठ का महीना, उत्तर प्रदेश की गर्मी, भेज दिया जनक के पास में। कई दिन उत्तराखंड से चले, जनकपुर पहुंचे तो महाराज जनक महाराज के दरबार में पहुंचे तो बाहर संतरी खड़े थे महल के बाहर। सुखदेव वहां पहुंचता है, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता है कि महाराज मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं, मैं वेदांत पढ़ना चाहता हूं, महाराज से मिलाइए ना मुझे। क्षत्रियों ने कहा सुखदेव से रुको, यहीं रुको तुम, हम भीतर जाके आओ। संतरी लोग भीतर जाते हैं, महाराज जनक अपने सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज से कहते हैं कि कोई व्यास नंदन सुखदेव नाम का कोई एक लड़का आया है, नंगा ही है, पूरा नंगा एकदम, और कहता है वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक ने कह दिया बोले कह दो अभी 10 दिन समय नहीं है, खड़े रहो। 10 दिन तक ये सुखदेव जेठ के महीने में नग्न शरीर, तपती बालू, 10 दिन तक वही चिंतन रंध्यान वेणु हृदय सुदया पूरेन गोपविंदे, वही चिंतन। 10 दिन के बाद पुनः सुखदेव कहता है मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं ना, आप कहिए ना महाराज से मुझे वेदांत पढ़ना है। 10 दिन के बाद भीतर गए, संतरी महाराज से कहा बोले महाराज जनक ने कह दिया, उसे कहो भी 5 दिन और समय नहीं, खड़े रहो। आजकल का चेला होता तो गुरु जी को ही सिखा देता, बोलो राधे राधे। क्यों 5 दिन और समय नहीं है, खड़े रहो। 15 दिन बीत गए, एक पक्ष बीता है पूरा। 15 दिन बीत जाने के बाद जनक ने संतरियों से कहा बोले जाओ देखो उस बालक के चेहरे पर क्रोध की आड़ी सी रेखा भी तुमको नजर आए तो वहीं से वापस कर देना। बोले महाराज काहे का क्रोध, वो तो मुस्कुरा रहा है, वो तो मुस्कुरा रहा है, वो तो मस्त है। बोले अच्छा भेज दो अंदर। सिद्ध हो गया कि सुखदेव ने क्रोध पर विजय पा ली, सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया है, सिद्ध कर दिया जनक ने। चले
महाराज के पास में सुखदेव ने प्रणाम किया। महाराज व्यास नंदन सुखदेव, मैं वेदांत पढ़ना चाहता हूँ, पिताजी की आज्ञा है कि आपसे वेदांत पढ़ूं। चलो बेटा। जनक ने बालक का हाथ पकड़ा सुखदेव का, एक ऐसे कमरे में ले गए, इतना बहुत बड़ा एक हॉल, उसमें ले गए जहां पर सैकड़ों अप्सराएं नग्न अवस्था में। उस कमरे में उसको ले जाते हैं और स्वयं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सुखदेव को पता भी नहीं चला। ऐसी अप्सराओं के बीच में सुखदेव को छोड़ दिया। ये अप्सराएं कभी आलिंगन करती हैं उसको, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। 10 दिन के बाद अपने प्रधान सेनापति से जनक जी ने कहा कि जाओ देखो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो वापिस कर दो वहीं से। बोले महाराज काहे का गड़बड़, ये सारी की सारी अप्सराएं सुखदेव के चरणों में लेटी पड़ी हैं, रुदन कर रही है। सारी अप्सराओं को चली बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बाल भी बांका नहीं उसका कोई कर सका। जनक के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। जनक जी जाते हैं कमरे में, देखा तो सब की सब अप्सराएं ऐसे नतमस्तक हैं, सुखदेव मस्त है। वो मस्त है। आओ स्तन कालकूटम, उसी चिंतन में जितना सुना है, 2 श्लोक उसने सुने हैं, उसी में मस्त है। आगे जानने की इच्छा है, लेकिन बताने वाले परीक्षा कर रहे हैं। जनक जी वहां गए, देखा, जनक को देखा इस बालक ने, सुखदेव ने। सुखदेव कहता है महाराज दासनंदन सुखदेव, वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू झरा के जनक का हृदय पिघल गया। अरे बेटा वेदांत का सशस्त हस्ताक्षर तुम स्वयं हो, तुमको क्या वेदांत पढ़ाना। वेदांत का प्रथम सूत्र है काम, दूसरा सूत्र है क्रोध। तुमने काम और क्रोध पर विजय पाली है, तुमको क्या वेदांत पढ़ाना। दे दिया सर्टिफिकेट, जाओ। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में खबर ब्रह्मांड में फैल गई कि व्यास के बेटा सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है। प्रणाम पत्र लेकर के सुखदेव जी अपने पिता व्यास के पास में आते हैं। लो पिताजी, बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र कोई बढ़िया काम करता है तो प्रसन्नता पिता को होनी स्वाभाविक है। अति प्रसन्न हुए। अब व्यास जी ने सुखदेव का जनेऊ संस्कार किया। यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। उनको केवल 4 अंगुल की लंगोटी पहनाई, यज्ञोपवीत धारण कराया। उनको क्या पढ़ाना जिसने शिव जी के मुख से सुना है भागवत। महर्षि वेद व्यास ने अपनी ये 3 उंगली अपने बेटा के हृदय में लगाई और पूरी भागवत उड़ेल दी। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। पूरी भागवत को उड़ेल दिया। अब देखिए पूरी भागवत, अब निर्गुण ब्रह्म को भूल दिया। सुखदेव ने पहले निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, अब जो है सगुण ब्रह्म की, कृष्ण की आराधना करने लगा। बस फिर परिवार घर से कोई मतलब नहीं, फिर निकल गया जंगल। निर्गुण ब्रह्म को छोड़ करके अब सगुण ब्रह्म की उपासना करता है, कृष्ण की भक्ति करने पुनः जंगल चला गया। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज इसी सुखदेव ने, आपने कहा था कल कि सुखदेव ने फिर परीक्षित को भागवत आगे सुनाई, तो ये परीक्षित कौन है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सुनो, परीक्षित के बारे में जानना है तो थोड़ा महाभारत की तरफ चलना पड़ेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। के यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वरो वीरगतिं गतेषु दृकोदरादित्य कदा विमर्शः भवनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत
महाभारत का युद्ध प्राय समाप्त हो ही चला था। अंतिम योद्धाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन और कुंती का पुत्र भीमसेन, दोनों के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा है। चल क्या रहा है वो भी प्राय समाप्त हो ही गया है, क्योंकि भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघें तोड़ डाली। बड़ा बहुत आनंददायी प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। जंघें तोड़ डाली, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। अरे सोचता, कम से कम सोचता कि अब भी भगवान की शरण में चला जाऊं तो शायद भगवान बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं। अभी भी पांडवों को कैसे मारा जाए। दुर्योधन अपने 99 भाइयों को मरवा चुका है, खुद अब मरने वाला है, जंघें टूट चुकी हैं, खड़ा हो नहीं सकता। अभी भी यही सोच रहा है कि कैसे भी मैं पांडवों को अभी भी मार दूं। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या रूपी दीमक जब जीवन में कभी लग जाए ना, तो ये जीवन को समाप्त करके ही बन लेती है। ध्यान देना। देखो, एक होती है मति, एक होती है सुमति, एक होती है महामति और चौथी होती है मंदमति। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले ये बताओ, आनंद आ रहा है ना आपको? आ रहा है तो प्यार से बोलो ना, वृंदावन। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, इतने लोगों की हमारी आवाज बात क्या है? वृंदावन। सब महाराज। तो मति क्या होती है? ध्यान देना, यही तो समझने की चीज है, बाकी तो कथा सब जानते हैं। मति का लक्षण क्या है? अपने काम से मतलब, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैठ। ये मति का लक्षण है, अच्छा लक्षण है। सुमति क्या होती है? अपना भी भला हो, पड़ोसी का भी भला हो, ये सुमति है। तीसरी होती है महामति। महामति वो होती है अपना भले ही बिगड़ जाए पर किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये महामति है। और चौथी होती है मंदमति। मंदमति का मतलब क्या होता है? मंदमति का लक्षण क्या है? बोले किसी का 10,000 का नुकसान करने के लिए, करवाने के लिए अपना 2 लाख लग जाए पर उसकी जड़ उखाड़ के रखेंगे, ये मंदमति है। इसको बोलते हैं मंदमति। किसी का 10,000 का नुकसान कराने के लिए अपना 2 लाख समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं, पर उसकी जड़ उखाड़ी देंगे, ये मंदमति है। महाभारत के अंदर दुर्योधन को मंदमति कहा है। 5 भाइयों को मारने के चक्कर में अपने 99 मरवा दिए, खुद मरने जा रहा है, अभी भी सोच रहा है कि मैं पांडवों को कैसे मारूं, ये मंदमति है। ईर्ष्या, ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज है, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसका तो ये बाल भी बांध कर नहीं कर सकते। हम जिससे ईर्ष्या करते हैं उसको तो ये टॉनिक का काम करते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, पर कछु बाल बांध कर नहीं कर सकते। इसलिए ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या और लोभ दोनों भाई खास भाई बहन हैं। ईर्ष्या और लोभ, ईर्ष्या रूपी जीवन में दिमक ये लग जाए ना,
तो ये जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसके लिए तो ये महाराज टॉनिक का काम करती है, उसके लिए तो ये जीवनदायिनी जड़ी बन जाती है। लेकिन अपना काम तमाम समाप्त कर देती है। इसलिए ईर्ष्या से बचने का प्रयास करें। दुर्योधन अभी भी सोच रहा है कि कैसे पांडवों को मारूं। अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का बेटा, दुर्योधन का मित्र है। अश्वत्थामा बोला, अरे मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, सुनो, यदि मित्रता का बदला आज तुम कुछ चुकाना चाहते हो, मेरी मित्रता का एहसान चुकाना चाहते हो, तो जाओ, अभी भी 5 पांडवों के सर मुझे चाहिए। साए साए करती अंधेरी रात्रि, जाड़े का समय, नवंबर दिसंबर का महीना, कुरुक्षेत्र का मैदान, रात के 2-2:30 बजे का समय, नग्न तलवार हाथ में लगी है जिसके, अश्वत्थामा के पांडवों के शिविर की ओर जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले वहां मेरा गोविंद खड़ा हो गया। छड़ी लेकर के दरवान बन के खड़ा है बाहर गोविंद। अचानक अर्जुन की नींद खुली, देखा तो सामने कन्हैया छड़ी लेके खड़ा है, दरवान बन के खड़ा है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया तुम अभी तक सोए नहीं? बोले, अर्जुन तुम युद्ध के मैदान में सोते हो? तुमको युद्ध के मैदान में नींद आती है? अर्जुन ने कहा, कन्हैया जीवन की भागदौड़ जब तुम्हारे हाथों में सौंपती, फिर क्या बात की चिंता? बोले, मेरे हाथों में सौंपती? पक्का? बोले, बिल्कुल। उठो यहां से, आज ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। भगवान वहां से 5 पांडवों को उठा करके ले गए, अन्यत्र नहीं। और द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बेटे, 5 पुत्र द्रौपदी के वही गलती से सोते रहे। विधि का विधान है। इन बालकों के बारे में भी महाभारत में वर्णन आता है। यद्यपि इन्होंने युद्ध में भी भाग नहीं लिया था, छोटे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन बड़े पराक्रमी थे, ये भी बहुत वीर थे। ये वहीं पर सोते रह गए। अश्वत्थामा आया अंधेरी रात में, उसने देखा 5 सोए हैं, ऊपर से चादर ओढ़ी है। उसने ये नहीं देखा कि ये द्रौपदी के बेटा हैं कि कौन है। अश्वत्थामा ने अंधेरी रात में 5 के सर काट दिए और झोली में भर करके, थैले में बांध करके दुर्योधन के पास में ले गया। और दुर्योधन से जब इसने कहा, अश्वत्थामा ने, कि लो भैया दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। अधमरा दुर्योधन खड़ा हो गया, टूटी जंघों से खड़ा हो गया। क्या प्रमाण है, लाओ। जैसे ही वो थैला हाथ में दिए, अश्वत्थामा ने हाथ में थैला दिया, जैसे उसने उठाया, नहीं अश्वत्थामा, ये पांडवों के सर नहीं है। पांडवों के सर इतने हल्के नहीं हो सकते। खोल करके देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, धड़ाम से गिर पड़ा नीचे। और इसको दुर्योधन को वरदान है कि जिस समय तुमको हर्ष और शोक दोनों एक ही क्षण में होंगे, तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज दुर्योधन को शोक भी हो रहा है। अरे अश्वत्थामा, अरे ये बालक जीवित रहते, कम से कम हमारे लिए तर्पण तो करते, पिंडदान श्राद्ध आदि हमारे करते, हमारे तो कुल में बचा ही कोई नहीं। अब ये अभिमन्यु था एक, वो पहले मारा गया, अब ये 5 बचे थे, तुमने इनको भी मार दिया। मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये तुमने क्या कर दिया। इसको शोक भी होता है, लेकिन हर्ष भी है कि चलो हमारे तो सब समाप्त हो गए, इनके भी समाप्त हो गए, बढ़िया हुआ।
सब आराम से गिर पड़ा नीचे और गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य हो गया। लेकिन माता शिशूनां निधनं सुतानां, इन शिशुओं की जो माता द्रौपदी है, जब उसको सुबह पता चला कि तेरे 5 पुत्रों को आज रात में मार दिया गया है, तो उस मां के हृदय की वेदना आप समझ सकते हैं। किसी मां का एक पुत्र चला जाए तो उसकी क्या दशा होती है। लेकिन जिस मां के आज 5 निहत्थे मार दिए गए पुत्र, उसकी हृदय की वेदना तो एक माता ही समझ सकती है। रुदन करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, क्या बिगाड़ा था मेरे इन बालकों ने, क्यों मार दिया इनको, किसने मार दिया इनको, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब अर्जुन ने गांडीव उठाया और अर्जुन कहता है, देवी तुम चिंता मत करो, इन निहत्थे हमारे बालकों का हत्यारा आकाश पाताल जमीन कहीं पर भी होगा, मैं उसको अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। सवेरा हो चुका था, इतने में अर्जुन अपने हाथ में गांडीव एक बार पकड़ लेता है ना, गांडीव धनुष को, तो ब्रह्मा का सिंहासन हिल जाता है। सबको पता लग जाता है कि अब अर्जुन तैयार है। अर्जुन ने धनुष को उठाया और पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा, सब जगह सन्नाटा छाया है, केवल अश्वत्थामा भागे जा रहा है। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे से अर्जुन दौड़ता जा रहा है। अब अश्वत्थामा को लगा कि अब अर्जुन मुझे मार ही देगा, अब नहीं छोड़ेगा। वैसे अश्वत्थामा तो चिरंजीवी है। अश्वत्थामा जो है ना, ये मरता नहीं है कभी, आज भी है। जैसे हनुमान जी हैं, विभीषण है, मार्कंडेय जी हैं, ऐसे अश्वत्थामा भी चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी ऐसे होते हैं। तो महाराज, लेकिन भय तो बुरी चीज होती है ना, भय तो अपनी सब शक्तियों को भुला देती है ना। तो उसको लगा कि अब ये मुझे मार ही देगा, तो इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। पूरे महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। परमाणु शक्ति जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका आज पूरी दुनिया में खतरा बना है, इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ये ब्रह्मास्त्र जैसे ही इसने चलाया, वो ब्रह्मास्त्र का गोला सीधे अर्जुन के पास में आने लगा। अर्जुन भी घबरा गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेव दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संश्रितः। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे ठाकुर, हे कन्हैया बचाओ, देखो ये आग का जलता हुआ गोला मेरी ओर आ रहा है और मैं डिस्टेज हो गया हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तुरंत गोविंद प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए। कहा, अर्जुन घबराओ मत, कभी कभी विषम विषस्य औषधम, विष की औषधि विष ही होती है। ये ब्रह्मास्त्र है, अब इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ये इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जानता ही नहीं। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे पास तो वो विद्या है, तुम इसको शांत कर सकते हो। अब ये ब्रह्मास्त्र जमीन पर गिर जाएगा तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास इसके पिता की दी हुई विद्या है कि ब्रह्मास्त्र जो है तुम आकाश में ही शांत कर सकते हो, भगवान ने याद दिलाई। अर्जुन ने उसका जवाब फेंका, ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकराते हैं, वो ऊपर ही अंतरिक्ष में ही चले जाते हैं, जमीन में गिरने ही नहीं दिया। पकड़ लिया, केशों से घसीटते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में लाता है और पांडवों के शिविर के पास, और सीधे धड़ाम से द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया। कहो देवी, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसको क्या दंड दिया जाए, बताओ। द्रौपदी आखिर भारतीय नारी है, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। भारतीय नारी बड़ी करुणावान होती है, उसका हृदय बदल गया। उसने कहा, अर्जुन
कि मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखो, इसको मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है और साथ में तुम्हारा गुरु पुत्र है। कोई बात नहीं, इसने गलती कर दिया लेकिन तुम इसको छोड़ दो। अर्जुन बोले, लो बुद्धि शक्ति आ गई द्रौपदी की। अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इसको लाए पकड़ के, अब तुम कहती हो इसको छोड़ दो। बोले हाँ छोड़ दो। मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण है, तुम्हारा गुरु पुत्र है, इसके पिता की बदौलत तुमने सब विद्याएं हासिल करी हैं, इसलिए इसको छोड़। अर्जुन बोला ये तो स्त्री है, इसकी तो बुद्धि शक्ति आ गई। अर्जुन देखा सामने युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, बड़े भैया। युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया बताओ तुम इसको क्या दंड दिया जाए। आप कहो तो इसको जिंदा जमीन में गाड़ दें, आप कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दें, आप कहो तो इसको खौलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में डाल दें, पकौड़ी बन जाएगा। कौन सा दंड इसको दिया जाए बताओ। युधिष्ठिर तो धर्मराज है, धर्म की दुहाई देते हुए देख लो जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा ही करना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो धर्मराज है, धर्म की बात करते हैं। भीमसेन खड़े हैं, भैया तुम बताओ क्या दंड है इसको। भीमसेन ने कहा तुम नहीं मारोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मारना ही धर्म है। ये आदत आई है, इसने सोते हुए हमारे निर्दोष बालकों को मारा है, तुम छोड़ दोगे पर मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव ने कहा मजले भैया ठीक बोलते हैं, इसको मारना ही पाप धर्म, इसको मारने से कोई पाप नहीं लगेगा। तो नहीं आ खड़े बगल में बोले हमको कोई पूछता नहीं तो क्यों बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब जब पुरुषों का लक्षण होता है, बिना कहे कुछ कहते नहीं। तो हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम क्यों बोले, क्या मतलब है आपको, तुम जानो, तुम्हारी सरकार जाने। जब कोई हमसे पूछेगा तो बताएं। संभ्रांत पुरुष का ये लक्षण है, वो बिना पूछे कहे बात नहीं करता किसी से। अब सबने अपने अपने मत प्रकट कर दिए। इतने में अर्जुन को ध्यान आया, अरे मैं कैसा निकृष्ट कर्मा जीव हूं, साक्षात मेरा गुरु सामने खड़ा है? मैं इनसे पूछ रहा हूं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और कन्हैया की आदत है, बिना पूछे कभी बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो ऐसा बोलता है जैसा कोई बोलता नहीं, एकदम यूनिक। कृष्ण जब बोलता है तो ऐसा बोलता है जैसा कभी कोई बोल ही नहीं सकता, और बिना पूछे कभी बोलता नहीं। अर्जुन ने कहा हे गुरुदेव, क्योंकि अर्जुन ने तो गुरु बना लिया था ना गीता के अंदर, आपने गीता पढ़ी होगी, उसमें शिष्य बन गए थे। शिष्य से हम शादी मान पर करना। अर्जुन ने कहा था मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मेरे गुरु हो। तो गुरु शिष्य का भाव है। तो हे गुरुदेव, हे गोविंद, बताओ इसको क्या दंड दिया जाए, अश्वत्थामा का क्या किया जाए। इसको हम पकड़ के तो ले आए, लेकिन इसको हम क्या दंड दें। देखिए कन्हैया अब बोलते हैं, कैसा बोलते हैं कि जैसा कोई नहीं बोलता। भगवान कहते हैं अर्जुन, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारहण। मयैवो भयमापनातं परिपाह्य अनुशासनम्। अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं, परंतु आदत आई है इसको छोड़ना भी नहीं। ब्राह्मण है, इसको मत मारो, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। परंतु ये पापी है, आदत आई माने निर्दोष बालकों का हत्यारा है।
इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं है। मारोगी छोड़ोगी, मारोगी मत, छोड़ोगी मत। मैं वो भयमापनात्म परिपाह्य अनुशासनम, ये मेरा आदेश है, ऐसा ही करो। भीमसेन खड़े, वाह वाह रे कन्हैया, क्या जजमेंट दिया है। तुम्हारे जैसे जस्टिस दो चार और हो जाए तो ब्रह्मा की सृष्टि बिगड़ जाए। लेकिन भगवान ने कहा, देव दादा तुम ये क्यों नहीं समझते कि अभी अभी कुछ दिन पहले इसी अर्जुन ने मेरे मुख से गीता सुनी। जिसने मेरे मुख से गीता सुनी है उसको इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा की ये यहां से बात मुड़ दी, आधे यहां से मोड़ दी, दो सीख रख दिया, आधी दाढ़ी काट दी, आधी मूंछ काट दी। ब्रह्म तेज की जो मस्तक में मणि है उसको छीन लिया और धक्के मार करके सभा से अपमानित करके भेज दिया। बताओ ये मरने से कम है क्या? जिसका इतना बड़ा नाम हो, समाज में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, पूरे भारत में इतना बड़ा नाम है जिसका, और इसको भरी सभा में ऐसे अपमानित कर दिया जाए तो ये मरने से कम है क्या? ये तो मरने से ज्यादा दंड है। और शास्त्रों में ब्राह्मण को दंड देने का विधान भी यही है। ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, कोई शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता, क्योंकि उसमें जो है ब्रह्म हत्या लग जाती है। ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए, वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिक। कभी किसी ब्राह्मण से कोई अपराध हो ही जाए तुम्हारा, तो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसको बेइज्जत कर दिया वही बहुत हो गया। स्थाना निर्यापनम, पनिशमेंट दे दिया, निर्देश निकाला। वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिक। उसका दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ये सब हुआ। लेकिन अश्वत्थामा को चाहिए था कि मैं शुक्रगुजार बनूं अर्जुन का। अरे काम तो मैंने मरने जैसा किया था, तो चलो जान तो बख्श दी। नहीं, इसके भी मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि मुझे इतना अपमानित कर दिया, अब तो मैं इसके कुल में, खानदान में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, पर बचा ही कौन। ध्यान आया कि जब अभिमन्यु मारा गया था, अभिमन्यु जब मारा गया था, तो उस वक्त ये हल्ला पड़ा था कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उसके गर्भ में 7 महीने का बालक है। अभी 5-7 दिन पहले अभिमन्यु मरा था, तो इसको ध्यान आया कि भाई ऐसा सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में 7 महीने का बालक है। इसको क्रोध आया, बोले मैं इसको भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, जा। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, हर बाल ना बांका कर सके, जो जग वैरी हो। जिसका रक्षक मेरा मुरली वाला है, उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। इसने सूक्ष्म रूप से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। आज पुनः इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया सूक्ष्म रूप में, और वो ब्रह्मास्त्र सीधा उत्तरा के गर्भ में चला गया। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र जैसे ही गया, उस बालक को नष्ट करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उत्तरा चिल्लाती है कि पाही पाही महायोगिन, के पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। भगवान तो समझ गए, गोविंद तो समझ गए।
जोर जोर से रुदन करती है, केवल तेरा ही सहारा है गोविंद, सहारा तेरा है गोपाल, सहारा तेरा है गोविंद, सहारा तेरा है नंदलाल, सहारा तेरा है नंदलाल, सहारा तेरा है गोविंद, सहारा तेरा है गोविंद, सहारा तेरा है वो मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ नंदलाल, सहारा तेरा है नंदलाल, सहारा तेरा है सब लोग ताली बजाएंगे। तू गैया चराने वाला है, तू गैया गैया चराने वाला है तू गैया चराने वाला है रास रचाने वाला है, तू तू रास रचाने वाला है गोविंद, सहारा तेरा है गोविंद, सहारा तेरा है जोर जोर से चिल्लाती है आनंदा, हे गोविंद, केवल तेरा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो, मैं भले ही मर जाऊं, मैं भले ही मर जाऊं, कामम दहतु माम नाथ, पर माते गर्भ पत्यताम, मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए, गोविंद हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, देखो बेटी, मेरे प्रति थोड़ा मातृ भाव अपने हृदय में प्रकट करो, क्योंकि उत्तरा के मामा ससुर लगते हैं ना, अभिमन्यु के मामा लगते हैं कृष्ण, इसलिए कहा कि थोड़ा मातृ भाव प्रकट करो मेरे प्रति। जैसे ही उत्तरा के हृदय में भगवान के प्रति मातृत्व प्रकट हुआ, तुरंत सूक्ष्म रूप से मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भ में चले गए। एक रूप से बाहर खड़े और भीतर जाकर के अपने सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को वही अपने सुदर्शन में ही समेट लिया। एक रूप से बाहर खड़े और पूछ रहे हैं, कहो बेटी अब ठीक है ना? बोले हाँ अब ठीक है। ऋषि ने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए तो बड़े आश्चर्य की बात है। सूत जी ने कहा ऋषियों ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो ईश्वर है, पूर्ण ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा। वो ना कुछ चाहते हुए भी सब कुछ कर सकता है और सब कुछ चाहते हुए भी कुछ ना करे, उसी को ईश्वर कहते हैं। वो तो परम ईश्वर है। भगवान उसके गर्भ में कैसे चले गए ये आश्चर्य की बात नहीं है। वो चाहे तो चिंटी बन जाए, वो चाहे तो हाथी बन जाए, लेकिन आश्चर्य इतना जरूर है कि उस गर्भ में बैठा वो बालक कितना बड़ा भाग्यवान होगा कि जिसका भी जन्म हुआ नहीं, भगवान के दर्शन पहले कर लिए। ये आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा की सृष्टि का एकमात्र जीव है ये परीक्षित, जिसका अभी जन्म हुआ नहीं, भगवान साक्षात गर्भ में मिले। ये आश्चर्य की बात है।
इस बालक ने जन्म लिया। अब जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ तो ये पालती लगा के ऐसे बैठ गया जन्म होते ही। आज तक दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा, बड़ा विचित्र। बड़ी बड़ी विप्र मंडलियां आई, महर्षि वेद व्यास भी और सब लोगों ने, सब ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने भविष्यवाणी करी, यह बालक महान संत होगा, संत सेवी होगा, समाज सेवी होगा, पराक्रमी वीर होगा। अनेकों भविष्यवाणियां इसके बारे में की गई। बड़ा विचित्र यह बालक। लेकिन ये सब लोग तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहा है कि भाई इस भीड़ में वो टेढ़ी टांग वाला नहीं नजर आ रहा है, वो मुरली वाला सुदर्शन चक्रधारी तो यहां दिख नहीं रहा है। परीक्षा कर रहा है, एक एक को देख रहा है, वो कहां है जो मैंने पेट में देखा था, वो तो यहां है नहीं। तो परितः इक्षिता इति परीक्षितः, परीक्षा करने के कारण इस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। वैसे इसका नाम है विष्णुरात। विष्णुरातः विद्या है कि विष्णुरातः, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई हो वह विष्णुरात है।